Hello everyone, welcome you to our YouTube channel Smart Study Approach. आज हम महिला पर्यवेक्षक का जो पेपर है वह सॉल्व करने जा रहे हैं। 26 मार्च 2017 का पेपर हम सॉल्व करेंगे जो कि डे सेकेंड था हमारे महिला पर्यवेक्षक एग्जाम का, जो कि सेकेंड शिफ्ट का है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड द टॉपिक ऑफ चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा जो खंड है वह है खंड डी, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जिसमें लिखा है कि विच आर द मेन सोर्स ऑफ एड्स। ठीक है, एड्स का मेन सोर्स पूछा है स्टूडेंट्स यहाँ पर। जो एड्स होता है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है स्टूडेंट्स यह। ठीक है, एड्स का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं वेश्यावृत्ति, लार, खांसी, इनमें से कोई नहीं। यह तीनों इसके ऑप्शन नहीं है। देन आता है वेश्यावृत्ति। जी हाँ, वेश्यावृत्ति ही क्या है? एड्स का मुख्य स्रोत है। एड्स का क्या फुल फॉर्म है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा वेश्यावृत्ति। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मानसिक रूप से निरुद्ध बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है। ठीक है, किससे कम होती है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 88, 85, 86 या 84। मानसिक रूप से जो निरुद्ध बालक, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनका जो आईक्यू लेता है वो क्या होता है? 85 से कम होता है। ठीक है, 85 से कम आईक्यू वाले किसके अंतर्गत आते हैं? मानसिक रूप से निरुद्ध बालकों की श्रेणी में आते हैं। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर, जहां पर पूछा गया है सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व क्या है? What is important factor in social development? ऑप्शन है वंशानुक्रम, लिंग, वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण। सामाजिक विकास का, ठीक है, किसका पूछा गया है? सोशल डेवलपमेंट का। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वातावरण। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट का जो प्रमुख तत्व है वह क्या है? वातावरण, इन्वायरमेंट। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन है वातावरण। नेक्स्ट वन है प्रथम बार विकसित दांत कौन सा होता है? स्टूडेंट, जब बच्चों के अंदर पहले दांत आते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? दूध के दांत। ठीक है, क्या कहते हैं? दूध के दांत। जब ये दूध के दांत टूट जाते हैं उसके बाद आते हैं हमारे स्थायी दांत। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था प्रथम बार विकसित दांत कौन सा होता है? दूध के दांत जो होते हैं हमारे प्रथम बार विकसित दांत होते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट वन है निम्न में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? यहाँ पर विशेष शिक्षा की बात की गई है स्टूडेंट्स। आपको पता, मैंने आपको पिछले जो पेपर सॉल्व किए थे उसमें बताया था कि विशेष शिक्षा किसके लिए होती है? विशेष स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जो एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं उनके लिए। यहाँ पर है समायोजन में सहायता यानी हेल्प इन एडजस्टमेंट, योग्यता का अधिकतम विकास, मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक स्वतंत्रता, या उपरोक्त सभी। विशेष शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि समायोजन में भी सहायता हो, ठीक है, योग्यता का ज्यादा से ज्यादा विकास हो बच्चे के अंदर, और उसे आर्थिक स्वतंत्रता भी मिले। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी जो होते हैं विशेष शिक्षा के उद्देश्य के अंतर आते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन कि नवजात की नाड़ी गति जो है वह क्या है? यानी जो हमारा पल्स रेट होता है, ठीक है, हार्ट रेट और पल्स रेट स्टूडेंट आपने सुना होगा। पल्स रेट जो होता है, जो नाड़ी में चेक की जाती है, ठीक है, तो कितनी होती है? 125 पर मिनट। कितनी होती है? 125 पर मिनट होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट ऑप्शन दिया गया है 125 पर मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर शो हो रहा है स्क्रीन पर 125 पर मिनट। नेक्स्ट वन है हमारा 1 ounce मिल्क गिव
फिल इन द ब्लैंक्स कैलोरीज। एक औसत दूध से कितना कैलोरी प्राप्त होता है, ठीक है। एक औसत की बात की गई है कि एक औसत जो दूध होता है उससे कितना प्रेजेंट होता है 18 टू 20 कैलोरी, ठीक है। कितना होता है 18 से 20 कैलोरी जो होता है वो प्रेजेंट होता है एक औसत दूध में, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन है हमारा विच of the following are the areas of human development is। निम्न में से कौन मानव विकास का क्षेत्र है। मानव विकास का यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का क्षेत्र है। ऑप्शन दिए गए हैं शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, ठीक है, या फिर शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक। मानव का विकास हो रहा है, ठीक है। फिजिकली भी उसका विकास होना जरूरी है, सोशली भी उसका विकास होना जरूरी है, और कॉग्निटिवली भी आपका विकास होना बहुत जरूरी है। शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक, यह तीनों ही क्या हो जाएंगे हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे किसके अंतर्गत, मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया, यानी शॉर्ट में अगर हम कहें तो क्या होता है NACP। स्टूडेंट्स यह हमारे जो बोर्ड के अंतर्गत इसका राइट ऑप्शन क्या है 1987, ठीक है। बट पार्शियली राइट अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और उसमें 1987 ना हो तो आपका पार्शियली राइट क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा 1992, क्योंकि इसके बारे में मैंने थोड़ा सा सर्च किया था। मुझे इस पर डाउट लगा कि 1992 इसका ऑप्शन राइट हो सकता है, लेकिन बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो 1987 है। यहाँ पर पूछा गया था राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1987। इसमें क्या हुआ था हमारा जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NACP, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इस 1987 में हमारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10, ब्रेल लिपि किससे संबंधित है, ठीक है। किसके बारे में पूछा गया है ब्रेल लिपि। स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने इसके पहले के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है, 3 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, उनके अंदर ब्रेल लिपि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्रेल लिपि पूछी गई है और किससे संबंधित है। यहाँ ऑप्शन है पहला ब्लाइंड चाइल्ड, ठीक है, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं जो कि है स्पीच हैंडीकैप्ड यानी वाणी विकलांग बालक। नेक्स्ट वन है मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड यानी मान संबंधित बालक। देन इनमें से कोई नहीं। हमारा जो ब्रेल लिपि होता है वो किसके लिए होता है, अंधे बालकों के लिए होता है। इसमें क्या होता है उभरे हुए 6 बिंदु से बनाए गए शब्द होते हैं, ठीक है। इन्हों से ही क्या हो अल्फाबेट, अक्षर, सब गणित, अंक सब कुछ बनाए जाते हैं और इनको स्पर्श करके ही वो क्या करते हैं अध्ययन करते हैं, ठीक है। और इसके कौन जनक है, लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था, किसका, ब्रेल लिपि का, ठीक है। आपको समझ में आया ब्रेल लिपि क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको अभी ऑप्शन बताए हैं, ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन है हमारा शैशवावस्था के बालक को क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, शैशवावस्था, ठीक है, जिसमें शिशु की अवस्था होती है। तो शैशवावस्था कब स्टार्ट होती है, कब की होती है, 0 से लेके 2 वर्ष की जो आयु होती है बच्चों की, वो शैशवावस्था के दौरान होती है। पर यहाँ पर पूछा गया है कि शैशवावस्था के बालक को क्या कहते हैं। युक्ता जी नहीं, बचपन यानी बेबीहुड भी नहीं, भ्रूण एम्ब्रियो भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है नवजात शिशु, ठीक है, शैशवावस्था। यहाँ पर पीछे क्या लिखा शिशु। नवजात जो शिशु होता है यानी नियोनेट जो होता है उसको क्या कहते हैं, शैशवावस्था के बालक को ही नवजात शिशु कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन 1 जो था हमारा क्या है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है यूनिसेफ द्वारा बेसहारा बच्चों के लिए कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा, जो हमारी यूनिसेफ है उसकी बात की गई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ईयर लिखे गए हैं। हमारा राइट ऑप्शन क्या है 1992 से 1993, ठीक है। इसके बीच में क्या हुआ था, यूनिसेफ के द्वारा बेसहारा बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रारंभ
हुआ था। ठीक है, 1992 से 1993 के साल के मध्य। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, प्री स्कूल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, यानी शाला पूर्व शिक्षा किससे संबंधित है। सो स्टूडेंट, शाला पूर्व शिक्षा कब होती है? जो बच्चा हमारा स्कूल कब जाने लगता है, जब वो 3 से 6 साल, ये होती है हमारी प्री स्कूल जो होती है। ठीक है, जिसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी स्टूडेंट पढ़ता है बच्चा। सो ये इसके पूर्व की जो शिक्षा होती है, जो बच्चों को दी जाती है, उसको कहते हैं शाला पूर्व शिक्षा। ठीक है, सो किससे संबंधित है? सो जो शाला से पूर्व शिक्षा है, होम मेड, जो होम बेस्ड होती है एजुकेशन, तो उसमें क्या होता है कि वह इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल तरीके से कब होती है कि शाला की बात की जाती, कि शाला शिक्षा, तो शाला शिक्षा संबंधित है फॉर्मल यानी औपचारिक से, पर यहाँ पर शाला की पूर्व शिक्षा की बात की गई है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अनौपचारिक, यानी इनफॉर्मल होता है ये। ठीक है, फॉर्मल तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाता है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अनौपचारिक। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्या है स्टूडेंट? 14 क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें हमसे पूछा गया है मॉन्टेसरी विधि किससे संबंधित है। ठीक है, जो मॉन्टेसरी मेथड है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं मानसिक निरुद्ध बालक की शिक्षा, प्रतिभावान बालकों की शिक्षा, शारीरिक अक्षमता युक्त बालक की शिक्षा, या फिर उपरोक्त सभी। सो जो मानसिक निरुद्ध बालक की शिक्षा होती है, ठीक है, जो मेंटली जो रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए जो एजुकेशन होती है, उसमें कौन सी विधि यूज होती है? मॉन्टेसरी विधि इसमें उपयोग में लाई जाती है। किसके लिए? मानसिक निरुद्ध बालक की शिक्षा के लिए। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1, मानसिक निरुद्ध बालक की शिक्षा। नेक्स्ट वन है गर्भस्थ शिशु विकास का सही क्रम क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम इसके जो पहले वाली शिफ्ट हमने सेकेंड डे की फर्स्ट शिफ्ट देखी थी, उसके अंदर सेम क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें भी यह क्वेश्चन रिपीट है कि गर्भस्थ शिशु विकास का सही क्रम क्या है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है? डिम्ब अवस्था बनती है, यानी पीरियड ऑफ ओवम। ठीक है, देन क्या होता है? एम्ब्रियो का जो होता है फॉर्मेशन होता है, यानी एम्ब्रियो बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पिंड अवस्था। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होती है? हमारा सही क्रम होता है। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, मतलब 4 क्रम थे, इसके आगे के भी क्रम बताए गए थे। सो हमारा सबसे पहली अवस्था होती है डिम्ब अवस्था, देन पिंड अवस्था। सो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा गुण सृजनात्मकता से संबंधित है? यहाँ पर पूछा गया है सृजनात्मकता, यानी क्रिएटिविटी। ठीक है, किसी भी चीज की हमारे अंदर क्रिएटिविटी हो रही है, ठीक है, कोई गुण है हमारा ऐसा जो हम उत्पन्न कर रहे हैं। सो किससे संबंधित है वो? अंतर्मुखी से या बहिर्मुखी से या सोच से या उपरोक्त सभी से। सो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इसमें इसका कोई रोल नहीं है। थिंकिंग, जैसी आप अच्छी अच्छी थिंकिंग करेंगे वैसी ही आपके माइंड में क्रिएटिविटी आएगी। ठीक है, सो आपकी सोच पे आपकी क्रिएटिविटी क्या है? निर्भर करती है, या फिर ये जो गुण होता है यह सृजनात्मकता पे निर्भर करता है। सो जो सोच होती है वो गुण सृजनात्मकता से संबंधित है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या करते हैं? थिंकिंग। नेक्स्ट वन है निम्न में से कौन विशिष्ट शिक्षा में सम्मिलित है? ठीक है, में सम्मिलित है। सो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं विशिष्ट शिक्षाविद, विशिष्ट पाठ्य सामग्री, विशिष्ट क्रियाविधि या उपरोक्त सभी। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। सो विशिष्ट शिक्षा, ठीक है, जो विशिष्ट शिक्षा किसके लिए? एक्सेप्शनल बालकों के लिए या विशिष्ट बालकों के लिए। सो यहाँ पर विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए एक स्पेशल टीचर की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, स्पेशल रीडिंग मटेरियल भी चाहिए होता है और स्पेशल एक्टिविटी भी, जो हम उन बच्चों को करा पाए। सो जो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 18? निम्न में से कौन सीखने का नियम नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सीखने का नियम नहीं है? सो क्या है सीखने का नियम नहीं है?
तत्परता का नियम जो होता है वो क्या होता है, सीखने का नियम होता है। अभ्यास का नियम भी सीखने का नियम होता है। प्रभाव का नियम भी जो होता है वो सीखने का नियम होता है। लेकिन जो मेंडल होता है, मेंडल ने किसका दिया था, आनुवांशिकता का, ठीक है। सो यहाँ पर सीखने का नियम पूछा गया है, तो मेंडल जो होगा, ये लॉ ऑफ मेंडल जो होगा सीखने का नियम नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉ ऑफ मेंडल। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, बाल एवं महिला हेतु अत्यंत विस्तृत योजना कौन सी है। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, समेकित बाल विकास सेवा योजना, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, देन राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, देन जो हमारा होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, रूरल मीन्स क्या होता है, जो गांव के जो लोग रहते हैं उनकी हेल्थ के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी बोलते हैं इसको। देन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बाल एवं महिला हेतु, ठीक है, यहाँ पर बाल यानी बच्चों की बात की जा रही है। तो इन चारों ऑप्शन में बच्चों की कहाँ बात की जा रही है, समेकित बाल विकास सेवा योजना। ठीक है, ICDS इसका जो शॉर्ट फॉर्म रहेगा। इसके अंतर्गत बाल एवं महिला हेतु अत्यंत विस्तृत योजना की जाती है। ठीक है, जो राइट ऑप्शन हो जाएगा समेकित बाल विकास सेवा योजना। नेक्स्ट वन है हमारा, शारीरिक अक्षमता से युक्त विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, जिनके अंदर शारीरिक अक्षमता होती है। ठीक है, से युक्त विभिन्न प्रकार के बालक जो होते हैं वह होते हैं अंधे, कम सुनने वाले, अपंग बालक। अब ये जो तीनों ही होते हैं, ये तीनों ही क्या होते हैं, शारीरिक अक्षमता वाले बालक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सो शारीरिक अक्षमता मीनिंग ब्लाइंड जो बच्चे हैं वह भी एक शारीरिक अक्षमता है। हियरिंग जो हार्ड हियरिंग प्रोसेस होती है बच्चों में, वह भी एक शारीरिक अक्षमता है। और जो अपंग बालक होते हैं, ठीक है, जो हाथ पैरों से अपंग होते हैं, उनके लिए भी क्या है, यह शारीरिक अक्षमता है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा मानव दांत का प्रमुख भाग है। ठीक है, मानव के दांत का प्रमुख भाग मतलब मुख्य भाग है। ठीक है, सो इनेमल, कैरोटीन, नेक्स्ट है हमारा टॉलिन, देन है हमारा डेप्टिन। ठीक है, डेंटिन। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, जो हमारा डेंटिन होता है, ठीक है, यह हमारा क्या हो जाता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब हमारा जो टिथ है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर देखते हैं, टिथ का। सो यहाँ पर जो उनकी टिथ की जो कैविटी यूज होती है, ठीक है, इसमें जो मेन कैविटी से होती है ना, उसी का ही नाम होता है डेंटिन। ठीक है, सो यहाँ पर डेंटिन जो होता है हमारा जो टिथ का प्रमुख भाग होता है। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट वन अब हम देख लेते हैं, हार्लॉक के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है। ठीक है, जो हार्लॉक के उसके अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई है। सो यहाँ पर ऑप्शन है 11, 6, 10 और 8। ठीक है स्टूडेंट, सो मानव विकास की कितनी अवस्थाएं, 8 अवस्थाएं। स्टूडेंट मैं आपको उन 8 अवस्था के नाम बता रही हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि वह 8 अवस्थाएं कौन कौन सी है। सो हमारी जो पहली अवस्था है वह क्या है, शेषवा अवस्था। ठीक है, शेषवा अवस्था यह हमारी पहली अवस्था है। देन जो हमारी दूसरी अवस्था है उसको हम क्या बोलते हैं, बचपन। क्या कहते हैं, बचपन। यह हमारी दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था की बात कर लेते हैं, सो वो हमारी होती है किशोरावस्था। बचपन जो होता है हम इसको बाल्यावस्था भी बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इसे बचपन कहें या बाल्यावस्था कहें, बात एक ही है। देन हमारी किशोरावस्था आ जाती है। देन आ जाती है हमारी वयस्का अवस्था या फिर वयस्कता। वयस्कता भी क्या होता है, जिसमें 18 से ज्यादा के जो उम्र के बच्चे होते हैं उनको हम वयस्कता के अंदर लाते हैं। ठीक है, किशोरावस्था जो 18 तक के बच्चे होते हैं किशोरावस्था में आते हैं। ठीक है, 5th हमारी अवस्था है प्रसव पूर्ण अवस्था। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ।
सिक्स जो हमारी अवस्था है वह है बाल्यावस्था। सेवन जो हमारी अवस्था है वह है प्रौढ़ावस्था। और जो हमारी एट लास्ट है वह हमारी हो जाती है वृद्धावस्था। क्या हो जाती है? वृद्धा अवस्था। सो स्टूडेंट, आपने यह देखा शेषावस्था, बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता, प्रसव पूर्णावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ये जो 8 अवस्थाएं होती है ना, यह सभी किसके अंतर्गत आती है? मानव विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत। ठीक है, इन अवस्थाओं में क्या होता है? मानव का संपूर्ण विकास होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट, आपको समझ में आया कि यहाँ किन 8 अवस्थाओं की बात की गई थी। नेक्स्ट वन है हमारा वंशानुक्रम का मुख्य वाहक क्या होता है। ठीक है, जो हमारी हेरेडिटी होती है उसका जो इम्पोर्टेंट कैरियर है वह क्या होता है? सो जीन्स, कोशिका, ऊतक या अंडा। सो हमारा जो जीन्स होता है ये क्या होता है? वंशानुक्रम का मुख्य वाहक होता है। ठीक है, सो जीन्स जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है नाकों का संबंध किस रोग से है। ठीक है, सो यहाँ पर जो नाको है उसको क्या कहा गया है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाको NACO। ठीक है, NACO की बात की गई है स्टूडेंट। यहाँ पर आप कुछ और मत समझना। तो जो NACO है उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, ठीक है, एड्स, AIDS। ए का जो फुल फॉर्म है उसका एड्स, देन हमारा कंट्रोल, ओ से हमारा हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या हो जाता है? ऑर्गेनाइजेशन। सो यह जो चारों शॉर्ट फॉर्म है NACO। ठीक है, इसी को क्या कहा है? नेको या नाको बोल सकते हैं आप। तो नाको का संबंध किस रोग से है? सो आपको इसके हेडिंग में ही समझ में आ गया होगा। अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप इसका आंसर भी निकाल सकते हो। यहाँ पर लिखा है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एड्स को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। सो ऑप्शन दिए गए हैं एड्स, कैंसर, तपेदिक या बेरीबेरी। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एड्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है 25 वाला ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें पूछा गया है परसेप्शन, एब्स्ट्रैक्शन, ट्रांसफर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी प्रत्यक्षीकरण, आपूर्तिकरण, अंतरण किसकी विशेषताएं है। सो ऑप्शन दिए हैं संज्ञानात्मक, सृजनात्मक, सौंदर्य, बोध या संवेग। सो यहाँ पर जो परसेप्शन होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है और ट्रांसफर होता है, यह सब संज्ञानात्मक है। क्या है? संज्ञानात्मक। सो क्या है हमारा राइट ऑप्शन? ऑप्शन 1 संज्ञानात्मक हमारा प्रत्यक्षीकरण, आपूर्तिकरण, अंतरण की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा निम्न में से कौन भाषा विकास की अवस्था नहीं है। यहाँ पर नहीं है कहा गया है स्टूडेंट। निम्न में से कौन भाषा विकास की अवस्था नहीं है? सो बोलने की जो तैयारी होती है वह क्या होती है? भाषा विकास की अवस्था होती है। वाक्य प्रयोग भी भाषा विकास की अवस्था है। शुद्ध उच्चारण भी, यह तीनों ही भाषा से संबंधित है, भाषा विकास की अवस्था। लेकिन सामाजिकरण यह हमारा क्या है? भाषा विकास से संबंधित नहीं है या फिर यह उसकी अवस्था नहीं है। नेक्स्ट वन है एलिसा एक प्रकार का है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलिसा की बात की गई है। ठीक है, सो जो एलिसा होता है वह किससे संबंधित है ऐसा कहा गया है। सो आप यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं टाइफॉइड टेस्ट, तपेदिक टेस्ट, कैंसर टेस्ट, डवर टेस्ट या एड्स टेस्ट। तो जो एलिसा होता है ना वह एड्स का टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाने वाला है। ठीक है, एलिसा एक प्रकार का एड्स का टेस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी कि एड्स से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल में पूछे गए हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको
अगर एड से संबंधित डिटेल में जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो मैं आपको वह वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी स्टूडेंट, वरना मैं आपको शॉर्ट में सारी डिटेल मतलब दे रही हूँ, जिससे कि आपको एक नॉलेज गेन हो। ठीक है, इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लास्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट? भाषा विकास की आखिरी जो अवस्था होती है वह क्या है? ठीक है स्टूडेंट। सो ऑप्शन है क्रंदन, शब्द भंडार, वाक्य निर्माण या उच्चारण। यह हमारे क्या है? ऑप्शन है। सो स्टूडेंट, जो हमारा वाक्य निर्माण होता है, ठीक है, भाषा विकास का जो वाक्य निर्माण होता है यानी सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, यह क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप यहाँ पर पेपर में बताया गया है सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, क्या बताया गया है? सेंटेंस फॉर्मेशन हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है हमारा, किन बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है? विशिष्ट बालक यानी इस बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। विशिष्ट बालक जिसमें शारीरिक अक्षमताएं होती है, ठीक है, इनके लिए विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। सो विशिष्ट बालक कहा जाता है किन्हें? अब प्रतिभावान बालक तो विशिष्ट बालक में नहीं आएंगे, देन शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक आएंगे, ठीक है, मानसिक रूप से निरुद्ध बालक आएंगे, ठीक है, देन उपरोक्त सभी। सो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। बट स्टूडेंट आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए कि गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं वह प्रतिभावान बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कैसे आ सकते हैं? ठीक है। सो लेकिन बोर्ड के अकॉर्डिंग उपरोक्त सभी है, हो सकता है यहाँ पर कोई और ऑप्शन देना हो या फिर पार्शली यह करेक्ट हो, लेकिन डायरेक्टली यह इनकरेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग तो। पर यहाँ पर बोला है किन बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है, तो शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक विशिष्ट बालक होता है, मानसिक रूप से निरुद्ध बालक भी विशिष्ट बालक होता है। सो यहाँ पर अभी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन है हमारा, कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है? कम सुनाई देता है, ठीक है, जो हमारा विशिष्ट बालक है वह क्या है, मतलब बहरापन है उसके अंदर, ठीक है, उसे कम सुनाई दे रहा है, तो उसके लिए हस्तविधि, जी हाँ, हस्तविधि उपयोग की जाती है। चिन्ह भाषा मतलब साइन लैंग्वेज, आपने देखा होगा जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है उनके जो फैकल्टी या टीचर होते हैं वो उनके पेरेंट्स भी साइन लैंग्वेज में उनसे बात करते हैं ताकि उन्हें जो हम बात कर रहे हैं वो इजीली समझ में आ जाए। और आजकल जैसा कि हमारा जो विज्ञान है उसके क्षेत्र में यह बहुत आगे बढ़ चुका है। सो उन्होंने जो कम सुनने वाले जो लोग हैं उनके लिए श्रवण यंत्र भी बना दिया गया है, यानी कान में लगने वाली मशीन, जिससे क्या है प्रॉपर सुनाई देता है। सो ये जो तीनों ही है ये क्या है, जो शिक्षण विधि है बालकों के लिए जो कम सुनाई देते हैं उन बालकों के लिए। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। फिर है, रोना किससे संबंधित है? ठीक है, मतलब बच्चा अगर रो रहा है तो वह क्या कर रहा है? भाषा से, सामाजिक, संवेगात्मक या व्यंग्यात्मक। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है? भाषा। कोई भी बच्चा कब रोता है? किसी उसको अगर भूख लगती है तब बच्चा रोता है, ठीक है। सो वो एक भाषा के तौर पे आपको बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसे अगर किसी चीज की बहुत जरूरत है या उसको चाहिए तो वो उसके लिए रो रहा है। सो वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है कि मुझे वो चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए क्या होता है, ये एक लैंग्वेज होती है। सो रोना किससे संबंधित है? एक भाषा से संबंधित है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पालन घर की स्थापना किस वर्ष में हुई? कौन से घर की? पालन घर की। सो पालन घर की जो स्थापना है वह कब हुई? 1977 में। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है 1982, 1986, 1977 और 1989। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? 1977 किसके लिए? पालन घर के लिए। नेक्स्ट वन है, विकास में परिवर्तन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? विकास में परिवर्तन होते हैं। डेवलपमेंट में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? सो स्टूडेंट्स, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंतर्गत मैंने सभी टॉपिकों को शॉर्ट में कवर किया है, उसमें मैंने आपको यह समझाया है
कि जो वृद्धि होती है वह क्या होती है, मात्रात्मक होती है, और जो विकास होता है वह गुणात्मक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब जो वृद्धि होती है वह क्वांटिटेटिव होती है, और जो विकास होता है वह क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विकास का पूछा गया है, विकास में परिवर्तन जो होता है गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वन है हमारा सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व होता है। ठीक है, सृजनात्मक विकास हो रहा है, सो इसके लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं संवेदन, चिंतन, तार्किकता। यह तीनों ही जो होते हैं वो सृजनात्मक विकास यानी क्रिएटिविटी या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है उसके लिए आवश्यक तत्व होते हैं। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, जिसमें संवेदन, चिंतन और तार्किकता यह तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा गुणसूत्र किससे संबंधित है? सो ऑप्शन है श्वसन से, प्रजनन से, आनुवंशिक गुणों के स्थानांतरण या पाचन से। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो गुणसूत्र होते हैं वो किससे? आनुवंशिकता से संबंधित है। सो आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसको ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें पूछा गया है AIMS ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन इज, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य, यानी एम्स क्या है हमारा जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का? सो हेल्थी इन्वायरमेंट यानी स्वस्थ वातावरण। ठीक है, यह भी हमारा एम है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का। सौंदर्य बोध, ठीक है, यहाँ पर ध आएगा, सौंदर्य बोध। ठीक है, देन बौद्धिक जिज्ञासा, देन उपरोक्त सभी। सो ये जो तीनों ही है यह क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। बच्चे के अंदर बौद्धिक जिज्ञासा भी होनी चाहिए, सौंदर्य बोध भी होना चाहिए और स्वस्थ वातावरण भी उसे मिलना चाहिए। सो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो उद्देश्य उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई में कितना अनुपात होता है? ऑप्शन है 1:8, 1:9, 1:10 और 1:11। सो यहाँ पर पूछा गया था नवजात शिशु के जो चेहरे होता है उसका और जो सिर होता है उसकी गोलाई में कितना अनुपात होता है स्टूडेंट। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुपात हमारा 1:8 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है हमारा निम्न में से कौन विशिष्ट बालक का वर्गीकरण नहीं है? विशिष्ट बालक का वर्गीकरण पूछा गया है, सो जिसमें से नहीं है, सो बौद्धिक विचलन, गामक विचलन, संवेदी विचलन या बाल कल्याण योजना है। यहाँ पर विशिष्ट बालक का पूछा है, ठीक है, एक्सेप्शनल चाइल्ड की। सो बौद्धिक विचलन भी उसमें जो होता है वर्गीकरण होता है, गामक विचलन भी उसका वर्गीकरण है और संवेदी विचलन भी वर्गीकरण है। यह तीनों में विचलन की ही बात हो रही है स्टूडेंट, लेकिन बाल कल्याण योजनाएं जो होती है यह इसका वर्गीकरण नहीं है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल कल्याण योजना। ठीक है स्टूडेंट्स, 32 देन 35 देन यहाँ पर हम 38 की बात कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा निम्न में से WHO की कौन सी गतिविधियां है? ठीक है, किसकी गतिविधियां? WHO की गतिविधि के बारे में यहाँ पर बात की गई है। सो ऑप्शन दिए गए हैं इन्वायरमेंटल हेल्थ। ठीक है, किसकी बात की गई है? इन्वायरमेंटल हेल्थ की बात की गई है, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, मानव शक्ति का विकास, विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण, देन हमारा लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो यहाँ पर पूछा गया था कि WHO की कौन सी गतिविधियां है, तो WHO क्या कार्य करता है? यह स्वास्थ्य को और बेहतर बनाना इसका क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उसकी क्या क्या गतिविधियां होती है? तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए वो पर्यावरणीय स्वास्थ्य, इन्वायरमेंटल हेल्थ पर ध्यान देगा, मानव शक्ति का विकास करेगा यानी डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर। ठीक है, देन विशिष्ट रोगों का निरोध, ठीक है, यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिसीज। ठीक है, नियंत्रण एवं निरोध। सो यह जो तीनों ही है यह WHO की गतिविधियां है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट वन है हमारा
लर्निंग कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन इज प्री स्कूल इज बेस्ड ऑन, पूर्व शाला बालकों की सीखने की क्षमता आधारित है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन है कि किस पर आधारित है क्षमता। सो ऑप्शन दिए गए हैं जो है व्यक्तिगत आधारित रचना, ठीक है, पाठ्यक्रम आधारित रचना, शासकीय आधारित कार्यक्रम या शिक्षक आधारित क्षमता। सो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, व्यक्तिगत आधारित रचना यानी पर्सनल बेस्ड कैपेसिटी। जो पर्सनल बेस्ड कैपेसिटी होती है वही पूर्व शाला बालकों की सीखने की क्षमता होती है, मतलब वह खुद से ही खुद के तरीके से जो उनका कैपेसिटी होती है, सीखने की क्षमता होती है, वह निर्धारित होता है उसमें किसमें, पूर्व शाला जो होती है बालकों की सीखने की क्षमता के लिए। ठीक है, देन हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है न्यू दिल्ली, मुंबई, देहरादून, कोलकाता। सो जो हमारा राष्ट्रीय विकलांग संस्थान है जिसको कि नेशनल हैंडीकैप ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, यह हमारे न्यू दिल्ली में है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है सीखने का तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, सीखने का यानी लर्निंग का। सो ऑप्शन है संवेग में परिवर्तन, इमोशन में परिवर्तन आ जाता है क्या सीखने से, या अनुभूति में परिवर्तन जो हमारी फीलिंग्स होती है उसमें, देन व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ठीक है, क्या है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, या सौंदर्य बोध में परिवर्तन। सो हमारा सीखने का जो तात्पर्य है वह किससे है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन से। ठीक है, स्थायी तरीके से होता है और एक अस्थायी होता है। ठीक, सो यहाँ पर क्या है स्थायी है, मतलब जो परमानेंट है, पर जो हमारा व्यवहार है उसमें परमानेंट तरीके से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, सो इसी को क्या बोलते हैं, सीखना। सो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट वन है हमारा नीड ऑफ प्रोटेक्शन इज, संरक्षण की अवस्था क्यों होती है। ठीक है, जो नीड मतलब उसकी नीड क्यों होती है, किसकी नीड, संरक्षण की। ठीक है स्टूडेंट, सो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है हमारा डेवलपमेंट के लिए, जो हमारे संरक्षण की आवश्यकता विकास के लिए, संवेगात्मक परिपक्वता के लिए, ठीक है परिपक्वता के लिए सॉरी, समायोजन के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। सो जो हमारा क्वेश्चन था कि संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, सो विकास के लिए भी संरक्षण होता है, ठीक है, इमोशनल मैच्योरिटी के लिए भी, ठीक है, फॉर एडजस्टमेंट के लिए भी, यह तीनों ही हमारे क्या होते हैं संरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट वन होता है बाल अधिकारों की रक्षा किससे संबंधित होती है। ठीक है, बाल अधिकार, ठीक है, यानी बालक चाइल्ड के लिए जो अधिकार होते हैं वह किससे संबंधित है। ऑप्शन है आईसीडीएस, आईसीपीएस, एनएससीओ या यूनिसेफ। सो जो हमारा आईसीपीएस है वो हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है आईसीपीएस। ठीक है, आईसीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड, ठीक है, बच्चे की बाल अधिकारों की जहां भी बात हो रही है वहां पर चाइल्ड आना तो निश्चित ही है। ठीक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस, ये क्या है हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस, आईसीपीएस। ठीक है स्टूडेंट, आईसीपीएस का आपको फुल जो है वह समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा बालकों के संवेग किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, किनके संवेग, बालकों के। ऑप्शन दिए गए हैं अनुपस्थित, स्थायी, असंतुलित या इनमें से कोई नहीं। सो क्या बालकों के संवेग यानी जो इमोशंस होते हैं बच्चों के, ठीक है, वह क्या होते हैं संतुलित नहीं होते, असंतुलित होते हैं, यानी इम्बैलेंस होता है। ठीक है, सो बालकों के संवेग इम्बैलेंस्ड होते हैं यानी असंतुलित होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने 45 क्वेश्चनों को डिस्कस किया जो कि हमारे चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो कि हमारे जनरल नॉलेज के अंदर पूछे गए हैं,
जिनके बारे में मैंने पीडीएफ्स में जो हमारे वीडियोस है उनमें बात भी की है। ठीक है, उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस है हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है इथेनॉल का अधिक सेवन जो होता है वह क्या होता है, किस अंग को खराब करता है। ठीक है, किसका सेवन, इथेनॉल का। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपसे मिथेनॉल भी पूछा जा सकता था। ठीक है, सो इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल, इसमें क्या लगा है, ऑल, पीछे क्या जुड़ा हुआ है, ऑल ग्रुप, इसमें भी यहाँ लिखा है ऑल। सो जिनमें भी ऑल आता है वह सब क्या होते हैं, एल्कोहलिक। ठीक है, क्या होते हैं, एल्कोहलिक होते हैं। ठीक है, सो हमारा जो एल्कोहलिक होता है, ठीक है, वह क्या होता है, इथेनॉल से संबंधित, यानी इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, जिनमें भी ऑल लगा हुआ रहता है ये सब क्या होते हैं, एल्कोहलिक होते हैं। ठीक है, सो एथेनॉल का अधिक सेवन किस अंगों को खराब करता है, तो वह लीवर को डैमेज करता है। ठीक है, किसको, यकृत जो हमारा होता है इसको डैमेज करता है, यानी इसको खराब कर देता है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यकृत। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 है। ये देखिए, एक प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है एक प्रोटीन हार्मोन है। सो एपिनेफ्रिन, सो सॉरी स्टूडेंट, एपिनेफ्राइन जो होता है, एपिनेफ्रिन होता है, एंड्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, देन थायरोट्रॉपिक होता है। ठीक है, सो इन चारों में से पूछा है प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, क्या पूछा है, एक प्रोटीन हार्मोन है। सो क्या हो जाएगा हमारा, थायरोट्रॉपिक। जो THS होता है हमारा, थायरोट्रॉपिक होता है, वह क्या है, एक प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। 21 के अंदर हमारा ये क्वेश्चन है कि लैक्टिक अल्स, ठीक है, क्या पूछा गया है, लैक्टिक अल्स संबंधित होता है। कई स्टूडेंट लैक्टिक एसिड लगा कर आ जाते हैं कि लैक्टिक अल्स मीन्स लैक्टिक एसिड। सो ऐसा नहीं है, लैक्टिकल्स लैक्टेशन से रिलेशन है, और लैक्टेशन यानी जो हमारा दूध स्रावित जो होता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, सो यहाँ पर लैक्टिकल्स के बारे में पूछा गया है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, सो दुग्ध अवशोषण से संबंधित है लैक्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पर यही पूछा गया था कि लैक्टिकल संबंधित होता है, सो दूध अवशोषण से संबंधित होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिल्क। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। जैविक कोशिका में सर्वत्र ऊर्जा कहाँ वाहक कौन सा है। ठीक है, सो ऊर्जा वाहक, ठीक है, जो हमारे यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर है। ठीक है, तो लिविंग सेल्स में वो क्या है, ATP है, RNA है, ऑक्सीजन है, या CO2 है। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा वाहक की बात की गई है, तो ऊर्जा वाहक कौन है हमारा, ATP। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ATP जो होता है क्या होता है, हमारे शरीर को जो हमारा जैविक कोशिका आती है उनको ऊर्जा प्रदान करता है। सो ATP हमारा सर्वत्र ऊर्जा वाहक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आ जाता है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 31। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है 31। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है आहार में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। किसमें, आहार में, यानी हमारे भोजन जो है हमारा विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। सो ऑप्शन है स्कर्वी, ठीक है, बेरी बेरी, रिकेट्स, या रात्रि अंधता। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन दिया गया है रिकेट्स। लेकिन स्टूडेंट स्कर्वी जो होता है वह किससे संबंधित होता है, विटामिन सी से। ठीक है, जो बेरी बेरी होता है, यहाँ पर देखिए आप स्कर्वी में देखिए सेकेंड वर्ड है हमारा सी, ऐसे याद रख सकते हैं स्कर्वी, इसमें विटामिन सी। देन बेरी बेरी, यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, बी, सो विटामिन B1 किससे संबंधित है, बेरी बेरी से। रिकेट्स हमने देखा विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स रोग। ठीक है, देन आ जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें आ जाता है विटामिन ए।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया। स्कर्वी विटामिन सी, बेरी विटामिन बी, रिकेट्स विटामिन डी, देन नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए। सो यहाँ पर रिकेट्स की बात की गई थी। ठीक है, विटामिन डी रिकेट से संबंधित है या फिर रिकेट की कमी से, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया जो हमारा सेकेंड डे का सेकेंड सेक्शन, जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था, वह हमने प्रीवियस ईयर का सॉल्व किया है ना, इन द टॉपिक ऑफ चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, और उससे रिलेटेड जो दूसरे खंड बी में क्वेश्चन थे उनके बारे में। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स,